और चले बात करेंगे अहम खबर की। तो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश विदेश में उत्साह देखने को मिल रहा है। सिरसा भी इसे लेकर उत्साहित है। 22 जनवरी को सिरसा में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा को लेकर जोर शोर से तैयारी की जा रही है। विधायक गोपाल कांडा ने 51,000 विशेष पैकेट वितरित कराए हैं, जिसमें दीप जलाने के लिए लोगों को दीपक दिए जा रहे हैं। अयोध्या के बाद दीपों से जगमग होगा सिरसा। गोपाल कांडा और गोविंद कांडा के प्रयासों की सराहना लोग कर रहे हैं। श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा की भी सराहना हो रही है। भव्य शोभा यात्रा को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। कुटिया में 31 फीट की श्री राम की विशाल प्रतिमा का अनावरण होगा। तो ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। 51,000 जो पैकेट बांटे जा रहे हैं उसमें क्या कुछ रहेगा, और सिरसा विधायक के द्वारा उठाए गए कदम है, जो प्रयास है, उनकी तारीफ की जा रही है। तो अयोध्या के बाद सिरसा भी जगमगाता हुआ नजर आएगा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और सिरसा में इस दिन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। एक अलग ही माहौल उस दिन नजर आने वाला है। और इस दौरान गोविंद कांडा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, लगातार इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा सिरसा उत्साहित है। 22 जनवरी को सिरसा में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा को लेकर जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है। बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, बहुत ही खुशी का दिन आने वाला है और पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे संसार में ये खुशियाँ मनाई जाएगी कि भगवान रामलला अपने टेंट से निकलकर, क्योंकि हम ये इंतज़ार शताब्दियों से कर रहे हैं, सैकड़ों वर्षों का जो इंतज़ार है वो ख़त्म होने जा रहा है। भगवान राम अपने मंदिर में, विशाल मंदिर में, अद्भुत मंदिर में पधारने वाले हैं। और ये हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम उस वक्त नहीं थे इस दुनिया में जब भगवान राम अयोध्या में आए, जन्मे, पर आज हम उसका, उनके मंदिर में आने के साक्षी बन रहे हैं और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। और इस क्षण को मैं ये कहूँगा कि इतनी धूमधाम खुशियों से, और इस त्यौहार को, दीपावली से भी बड़ा त्यौहार है हमारे लिए, तो हम सबको मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाना चाहिए। कहते हैं कि जा पे कृपा राम की होई, वा पे कृपा करे सब कोई। तो हम सब चाहते हैं कि हम सब पर सभी की कृपा रहे, भगवान राम की कृपा रहे। तो हम सबको इस क्षण को, इस ऐतिहासिक क्षण को जो आने वाला है, बहुत धूमधाम खुशियों से एक पर्व की तरह पूरा संसार इसको मनाएगा। हिंदुस्तान वासी इसको बहुत खुशी से मनाएं। अयोध्या के बाद अगर लाखों दीप दीपावली की तरह जलेंगे और जो खुशियाँ, जो बहुत बड़ी एक शोभा यात्रा, हज़ारों की संख्या में लोग झूमते नाचते गाते हर घर से निकलेंगे, तो वो सिरसा होगा। अयोध्या के बाद मुझे लग रहा है कि इस धर्म नगरी सिरसा का नंबर आएगा, जहाँ लाखों दीप जलेंगे। और सिरसा वासियों से मैं यही कहूँगा कि इस ऐतिहासिक क्षण को हम इसी तरह मनाएंगे, खुशियों से झूमते हुए, और इस दीपावली पर्व को, क्योंकि हर घर में 5-5 दीपक और सब सामान पहुँच रहा है। हर घर में दीप जलें। अगर किसी के पास नहीं है तो उसके आसपास के अपने व्यक्ति को वो चीज़ आप दें, ताकि वो खुशियों में शामिल हो। और इस भव्य शोभा यात्रा को इतना बड़ा शोभा यात्रा बनाएं कि यहाँ से जब हम पहुँचें तारकेश्वर धाम, वहाँ 31 फुट के भगवान श्री राम की मूर्ति का अनावरण होगा। वो भी एक भव्य दृश्य होगा। तो इसके आप सभी साक्षी बने। तो सिरसा में इसे लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सिरसा वासियों को ये पैकेट बांटे जा रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि शोभा यात्रा भी उस दिन निकाली जा रही है। उसे लेकर लोगों का क्या कुछ कहना था, वो भी सुनवाते हैं। ऐसा ये 550 साल हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़ा उत्सव आया है ये, जिसके लिए हमारे पता नहीं कितनी पीढ़ियों ने कुर्बानी दी है। तो इसे हम पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे और अपने जितने भी हिंदू धर्म के सनातनी लोग हैं उन सबको प्रेरित भी करेंगे। मतलब मान सकते हैं साल में 2 बार दिवाली मनाई? हाँ जी, बिल्कुल 2 बार दिवाली मनाई जाएगी। एक तो दिवाली होती है, एक ये 22 जनवरी को हमेशा के लिए दिवाली के रूप में इसे हम मनाएंगे।
लोगों में कितना उत्साह देखने को मिला? इसके अंदर पूरे शहर के अंदर उत्साह है जी। हमारे सिरसा शहर के जितने भी सनातनी लोग हैं सभी इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और आने वाली 22 तारीख को भव्य शोभा यात्रा निकालेंगे। उसके लिए हम सभी को प्रेरित भी कर रहे हैं और लोगों का खास तौर पे युवा लोग जो है इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं जी। ये तो एक सिरसा शहर वासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान श्री रामचंद्र जी की जो मंदिर के अयोध्या मंदिर बनने की खुशी में जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, बहुत ही ये समझो भी धर्म नगरी सिरसा के लिए सौभाग्य की बात है। तो मैं तो पूरे सिरसा वासियों को यही बेनती करूंगा कि बढ़ चढ़ के इस शोभा यात्रा में भाग लें और भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और जो ये आयोजन का जो मुख्य सेवक श्री गोपाल जी कांडा, गोविंद जी कांडा जो अहम भूमिका निभा रहे हैं, उसके लिए उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उनके अंदर राजनेता होने के साथ साथ एक सेवा भावना भी है, जिसको सिरसा शहरवासी सलूट करते हैं कि ऐसे धार्मिक आयोजन वो करवाते रहते हैं, जिससे मेरे शहरवासियों को परमात्मा के प्रति प्यार सेवा भावना बनी रहती है और भगवान इन पे ऐसे आशीर्वाद बनाई रखे और ऐसे ही धार्मिक आयोजन करते रहें। और इस शोभा यात्रा के लिए तो ये समझो जो इस शोभा यात्रा में आ गया उसकी हाजिरी अयोध्या में लग गई भगवान श्री राम जी के चरणों में। शोभा यात्रा को लेकर आम जन से क्या अपील करें? आम जन से तो यही अपील करूंगा कि ये शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ के भाग लें, ठीक है। और अपनी जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की मर्यादा थी, क्योंकि उनको मर्यादा प्यारी थी, उसी मर्यादा से नशे से रहित होके शोभा यात्रा में भाग लें। बहन को बहन, माँ को माँ, बेटी को बेटी समान समझ के शोभा यात्रा में हिस्सा लें और बढ़ चढ़ के ये हाजिरी अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के चरणों में हाजिरी लगेगी। भगवान उनके परिवार में सुख शांति बनाई रखेंगे। यही शुभ कामना के साथ मैं सभी सिरसा वासियों को इस शोभा यात्रा के लिए अपील करता हूँ कि शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ के भाग लें और भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और कुटिया में लंगर भंडारा भी है उस दिन वहाँ भी बाबा तारा जी का भी आशीर्वाद लें। हमने जो पूजित अक्षत हैं वो हमारी टीम द्वारा वितरित किए गए हैं, जिसमें बजरंग दल और समाज के सभी हिस्सों ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें हमने टोटल 3500 कार्यकर्ताओं को जिले भर में लगाया और घर घर 2,70,000 घरों तक हमने पूजित अक्षत को पहुंचाया। देखो जी, हमने जैसे पहले भी आह्वान किया है कि उस दिन महादीपावली बनाई जाए, तो उसी कड़ी के अंदर ये शोभा यात्रा भी निकल रही है। तो हमें दीपावली बनाने के लिए किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी बढ़ चढ़कर सिरसावासी है वो हिस्सा ले और इस यात्रा के अंदर इसको राममय कर दे, पूरे सिरसा को, पूरे भारतवर्ष के अंदर अच्छा संदेश जाए। तो सिरसावासियों से क्या अपील करेंगे शोभा यात्रा में? मैं सिरसावासियों से यही अपील करूंगा जी कि ज्यादा से ज्यादा इस अपने मंदिरों और अपने झांकियों के थ्रू और अपने अच्छे अच्छे कार्यक्रमों के थ्रू इसके अंदर अपना भागीदारी दें और इस यात्रा को और भी भव्य बनाएं, ऐसा मेरी प्रार्थना है सबसे। अभी आप सभी देख ही रहे हैं कि हमारे सिरसा के अंदर जो अयोध्या के बाद जो दूसरा नंबर है वो सिरसा का आ रहा है, जिसके अंदर भव्य शोभा यात्रा का जो आयोजन कांडा बंधुओं द्वारा, भाई गोपाल जी कांडा, गोविंद जी कांडा द्वारा जो किया गया है, वो बहुत ही भव्य शोभा यात्रा के रूप में यहाँ सिरसा के अंदर मनाया जा रहा है। इसके अंदर बहुत ही भव्य भव्य झांकियां और भगवान श्री राम की जो 31 फुट की मूर्ति, जो भव्य मूर्ति है, अयोध्या के अंदर जो दर्शन नहीं करने जा सकते सिरसावासी या जो आसपास के जो सिरसा के गांव के लोग हैं, वो यहाँ पर आकर भगवान श्री राम का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। उसी प्रकार 31 फुट की मूर्ति यहाँ सिरसा में भी बनने जा रही है और बजरंग दल भी इसके अंदर पूरा अपना सहयोग दे रहा है और बजरंग दल भी पूरी अपनी संख्या के साथ अपने बजरंगी बंधुओं के साथ इस शोभा यात्रा के अंदर शामिल होगा। 22 जनवरी को सिरसा में होने जा रहा दिवाली उत्सव, क्योंकि इससे कम इस कार्यक्रम के लिए नाम नहीं दिया जाएगा। अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है रामलला की, वैसा ही माहौल सिरसा में सिरसा के विधायक गोपाल कांडा जी और उनके अनुज गोविंद कांडा जी एक भव्य शोभा यात्रा सर्व समाज के सहयोग से निकाल रहे हैं और 31 फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण करके कुटिया में उन्होंने एक श्री राम वाटिका के नाम से स्थान तैयार किया है और वहां पे राम जी की दरबार की सारी झांकियां लगेगी और एक 22 जनवरी को बहुत ही बढ़िया आयोजन होने जा रहा है।
मैं आप लोगों के माध्यम से सर्व समाज से अपील करता हूँ, सिरसा वासियों से अपील करता हूँ भी सिरसा में भी अयोध्या की तरह जो ये प्रोग्राम होने जा रहा है इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें और पूरे उत्साह के साथ भाग लें। वैसे भी विधायक जी ने माहौल तो पूरा अयोध्या जैसा ही बना दिया है। यहाँ पे घर घर दिवाली, घर घर दिए बांटे जा रहे हैं और दिवाली का प्रसाद बांटा जा रहा है और हर घर में दिए जलेंगे और पूरा दिवाली का उत्सव है, दिवाली का माहौल है, हर जन जन में जोश है। इतने वर्षों के बाद साल में 2 दिवाली का मौका मिला है, तो ये दिवाली का पर्व 22 जनवरी को मनाया जा रहा है और सिरसा में भी खूब धूमधाम से मनाया जाएगा और सब लोगों से अपील है भी बढ़ चढ़कर भाग लें। घर घर तक प्रसाद पहुँचाया जा रहा है, दिए जलाएंगे, सब खूब दिवाली मनाएंगे जी। और सबको यही दे रहे हैं, दिए दे रहे हैं और सबको ये बोल रहे हैं तारा बाबा कुटिया के अंदर भंडारा है, आगे प्रसाद ग्रहण करें और शोभा यात्रा के अंदर आए, शोभा यात्रा के अंदर रौनक बनाएंगे। इसको लेके लोगों में बहुत उत्साह है जी। जिन घरों में हम दिए दे रहे हैं लोग बहुत खुश होके ले रहे हैं और सबका यही है जय श्री राम के नारे लगा के वो बहुत खुशी से दिए ले रहे हैं। कुटिया की तरफ से पूरे शहर के अंदर प्रसाद वितरित किया जा रहा है और गोविंद कांडा जी की तरफ से घर घर में संदेश जा रहा है भाई सारा हिंदू समाज एक होगा और सब शोभा यात्रा में शामिल होंगे। घर घर में दिवाली से भी बढ़कर माहौल होगा। महादीपावली बनेगी 22 जनवरी को। इस साल 2 दीपावली बनेगी, एक दीपावली एक महादीपावली। हमारा स्वर्णकर समाज तो बहुत इसके अंदर उमंग है। हमारा समाज इसके साथ एक झांकी भी पेश करेगा और उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा हम इस के अंदर भाग लेंगे और जहाँ तक भी हमारा सहयोग होगा हम इस बड़े जो भव्य आयोजन हो रहा है इसके अंदर इसका साथ देंगे। ये तो बहुत बढ़िया, बहुत लोगों में उत्साह है, बहुत बड़ा, ये दिवाली से भी बड़ा उत्सव होगा और ये हमें भी इसका सौभाग्य मिला है। देखो हमारे टाइम में ये हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है, 500 साल बाद हो रहा है। बिल्कुल ये तो है जी, 2 बार दिवाली मनाने का मौका बिल्कुल 100% लोगों को मिला है और बहुत अच्छा माहौल है। राम में ही हो जाएगा सिरसा। लोगों से मैं सबसे पहले तो मेरे श्रवणकार समाज से इनका प्रतिनिधित्व करता हूं, उसके नाते मैं ये अपील करता हूं कि सारे जितने भी श्रवणकार साथी है, माताएं बहनें, सब इस झांकी में शामिल होकर के शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाएं। और उसके बाद आमजन से भी मैं ये अपील करता हूं कि इतना भव्य प्रोग्राम अयोध्या के बाद इतना बड़ी शोभा यात्रा सिरसा में होगी, इसमें शामिल होकर इसकी शोभा बढ़ाएं। हमें सभी को बड़ी खुशी है कि रामलला का जो स्थापना हो रही है 500 वर्ष बाद, हमें बड़ी खुशी है इस बात की, सभी लोगों को खुशी है। इस विषय पर जो कांडा जी सारे शहर में शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उनकी अगुवाई में हमें बड़ी खुशी है कि हमारे शहर में इतनी बड़ी शोभा यात्रा निकल रही है और सभी लोग बहुत खुश हैं। हाँ जी, 22 जनवरी को जो हमारे राम जी का मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हुआ है, उसमें रामलला जी की जो मूर्ति स्थापित की जा रही है, उस उपलक्ष्य में हमारे सिरसा में भी बड़ा ही जोर शोर के साथ हमारे विधायक जो सिरसा के भाई गोपाल कांडा जी और उनके छोटे भाई गोविंद कांडा जी के द्वारा एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो कि हमारे शहर की सभी संस्थाएं मिलकर के बहुत ही बड़ा एक शोभा यात्रा का आयोजन कर रही हैं और उसमें सभी हमारी संस्थाएं शहर की जो हैं वो उनका साथ देंगी। और घर घर जो है दीप उत्सव जो बांटने, दीपक जो बांटने का कार्य वो चल रहा है भाई गोविंद कांडा जी के द्वारा और हर घर में जो है दीपक जलाए जाएंगे। ये बड़ी खुशी की बात है। और हमारी जो महात्मा बुद्ध योग संस्थान के द्वारा भी एक भव्य जो है एक झांकी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें महाकाल की झांकी जो है उसको दिखाया जाएगा आप सभी के बीच में, कि आप सब इस उत्सव को भव्य रूप से मनाएं, एक भव्य दीपावली के रूप में मनाएं, हर घर में जो है दीप उत्सव मनाएं और जो 22 जनवरी को जो हमारी झांकी निकलने जा रही है उसमें सभी लोग शामिल हों और ये बड़ा ही खुशी का पर्व है हम सभी के लिए। जुड़ गए हैं अमित जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल राजश्री। बिल्कुल अमित जी, एक तरह से देखा जाए तो अयोध्या में आयोजन भव्य होगा, लेकिन जिस तरह से लोगों के फीडबैक सामने आ रहे हैं, तैयारियां जिस तरह से चल रही है, उसे देखकर ये लग रहा है कि सिरसा में भी भव्य आयोजन होने जा रहा है। पूरी जानकारी से लेकर देखिए राजश्री, अयोध्या में जिस प्रकार से रामनगरी को सजाया जा रहा है और कहां-कहां से फूल मंगवाए जा रहे हैं और तमाम जगह जो है
वो साज सज्जा की जा रही है। जैसा उत्साह अयोध्या नगरी में है राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव को लेकर, उसी तरह का माहौल पूरे देश में है। और अगर मैं सिरसा की बात करूं, विशेष रूप से आपने सिरसा का जिक्र किया है, तो सिरसा में दो तरह के आयोजन हो रहे हैं। एक तो विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है और ये अपने आप में एक अद्भुत शोभा यात्रा होगी, क्योंकि इसमें हाथी, घोड़े, ऊंट, गाड़ियां और तमाम जो अगर बात करें तो सर्व समाज के लोग अपनी अपनी झांकी यहाँ निकालने के लिए उत्साहित है और तमाम तरह की तैयारियां यहाँ की जा रही है। यह शोभा यात्रा महाराजा अग्रसेन स्कूल है सिरसा का, वहां से शुरू होगी और 7 किलोमीटर की यह पूरी लंबी शोभा यात्रा होगी, जो कि श्री बाबा तारा कुटिया में जाकर संपन्न होगी। एक तरह से यह कहा जा सकता है कि महाराजा अग्रसेन स्कूल से लेकर और श्री बाबा तारा कुटिया तक इसकी कंटिन्यूटी रहेगी, यानी कि अगर ये यहाँ से शुरुआत हो रही है तो सीधी वहां तक की लंबाई इसकी रहने वाली है। तो ऐसे में एक ऐतिहासिक शोभा यात्रा के लिए सिरसा भी तैयार है और सिरसा के जन को हमने सुना है वे उत्साहित है इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय हर आदमी जो है वो अयोध्या नहीं जा सकता। ऐसा आग्रह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है कि 22 जनवरी को हर आदमी के लिए संभव नहीं है कि वो अयोध्या आ सके। तो ऐसे में अपने घर द्वार के आसपास कोई मंदिर है या कोई शोभा यात्रा निकल रही है तो उसमें पहुंचे। तो ऐसे में लोगों का उत्साह है कि वे सिरसा में जो ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकल रही है इसमें जाएं। और एक और खास बात है राष्ट्रीय की, सिरसा में जो 31 फुट की एक राम प्रतिमा स्थापित की जा रही है श्री तारकेश्वर धाम में, तो उसका अनावरण भी उसी दिन होना है और साथ साथ एक राम वाटिका, राम बगीची तैयार की गई है, उसका भी अनावरण होगा। उसमें भी काफी झांकियां जो है वो प्रदर्शित की जाएगी और उड़ीसा के कलाकार आए हैं उन्हें बनाने के लिए। और एक और भी जो खास बात है वो यह है कि सिरसा के घर घर जो है वो विधायक गोपाल कांडा के प्रयासों से एक प्रसाद पहुंचा है, उनकी ओर से भेजा गया है और एक विशेष रूप से एक डिब्बा तैयार किया गया है जिसमें 5 दीपक है, बातियां हैं, एक माचिस की डिब्बी है और एक तेल की शीशी और साथ साथ एक शोभा यात्रा है का मैप है जिसमें शोभा यात्रा कहां कहां से निकलेगी उसका, और एक साथ साथ एक भव्य राम जी का कैलेंडर है तो वो भेजा गया है। उसको लेकर उन्होंने कहा है, आह्वान किया है खास तौर पर गोपाल कांडा ने कि दीपावली मनाएं, अपने घर में दीप जलाएं और इसीलिए ये दीपों का प्रसाद जो है वो भेजा गया है और उसको लेकर लोगों में लोग उत्साहित हैं, घर घर वो प्रसाद पहुंचा है। और 22 जनवरी को देखिए एक कोई अयोध्या नगरी सजेगी, दूसरी ओर सिरसा में जिस प्रकार से तैयारियां की गई हैं और व्यापारी संगठन भी एक दूसरे से अपील कर रहे हैं सभी व्यापारियों से कि वे अपने जो व्हीकल उस दिन ना लेकर आए और बाजार को खाली रखें, बाहर सामान ना लगाएं, ताकि जो शोभा यात्रा में, राम जी की शोभा यात्रा में जो शामिल लोग हैं उन्हें किस प्रकार की दिक्कत ना हो और वो निर्बाध गति से शोभा यात्रा आगे बढ़ती हुई अपने गंतव्य स्थल तारकेश्वर धाम बाबा तारा कुटिया पहुंचे, जहां भव्य उत्सव होगा, भंडारा होगा, भजन संध्या होगी और साथ साथ राम जी की 31 फुट ऊंची जो है भव्य प्रतिमा बनाई गई है उसका अनावरण होगा। तो ऐसे में देखिए इतने आयोजनों में इतने आयोजन जो है वो इस सिरसा में हो रहे हैं। सिरसा की धर्म नगरी की बात है, देखिए चारों तरफ से धार्मिक डेरों से घिरा हुआ सिरसा है और एक सरस्वती नगर के रूप में इसकी महत्ता है और धार्मिक स्थल के रूप में देखा जाता है। और ऐसे में उत्तर भारत का प्रमुख धार्मिक स्थल जो है वो श्री तारकेश्वर धाम है, जहां पर इस प्रकार के जो तमाम आयोजन लगातार होते रहते हैं। और अब राम जी की शोभा यात्रा को लेकर और दीपावली मनाने को लेकर लोगों में खासा उत्साह है और खासतौर पर जब अपने जो उनके खुद के विधायक हैं जो गोपाल कांडा और साथ साथ गोविंद कांडा इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हैं, वे जुटे हुए तो निश्चित लोगों में एक बड़ा उत्साह है और इस आयोजन में हर आदमी अपनी भागीदारी करना चाहता है। जी राष्ट्रीय बिल्कुल। और अमित जी एक तरह से देखिए अब लोगों में उत्साह तो है ही, तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है, लेकिन एक छोटी सी जानकारी और भी आपसे चाहेंगे, अगर कोई इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहता है तो क्या वो आसानी से जा सकता है? क्योंकि सिरसा में भी आयोजन भव्य हो रहा है और जैसा कि मुख्यमंत्री हो और प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, सिरसा विधायक भी ये जिक्र करते आए हैं कि अगर आप अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं तो अपने आसपास उस दिन को मनाइए, सेलिब्रेट करिए। निश्चित रूप से राष्ट्रीय आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि जैसे कार्यक्रम बनाए गए हैं उनकी रूपरेखा इस हिसाब से बनाई है कि हर आदमी उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे, चाहे वो किसी भी रूप में अपनी झांकी प्रस्तुत कर सकता है, अपनी झांकी निकाल सकता है और साथ साथ जो सर्व समाज के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं
सारे धार्मिक संगठन है, व्यापारिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। और एक मैं बता दूं आपको कार्यक्रम की रूपरेखा, जो पहले श्री राम विग्रह की जो प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव है, पहले उसका लाइव टेलीकास्ट जो है एक बहुत बड़ी स्क्रीन जो 20 फुट और 40 फुट की चौड़ाई की एक इतनी बड़ी जो स्क्रीन लगाई गई है महाराजा अग्रसेन स्कूल में, वहां पर उसका लाइव टेलीकास्ट होगा। और उसके बाद जो जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हो जाएगा, उसके बाद यह शोभा यात्रा शुरू होगी और जो पूरे शहर के बीचों बीच हर मुख्य बाजार से निकलते हुए जाएगी, तो लोग अपनी तरफ से भागीदारी कर सकते हैं, उसमें न केवल शामिल हो सकते हैं, पुष्प वर्षा भी करेंगे और प्रसाद वितरण का कार्य रहेगा। और तमाम समाज, यानी यहाँ तक कि किन्नर समाज जो सिरसा का है, उनकी अलग अलग टुकड़ियां जो है वो भी इसमें शामिल हो रही हैं और बधाई बांटते हुए चलेंगी। तो ऐसे में देखिए कि हर वर्ग जो है समाज का इस कार्यक्रम को लेकर उत्साह है। एक और अयोध्या नगरी में उत्साह है, वहां फूलों से सजाया गया है। और मुझे जैसा जानकारी मिली कि गाजीपुर की जो फूल मंडी है, वहां से रोजाना 2 ट्रक वहां भेजे जा रहे हैं। तो देखिए कितना उत्साह है। और इसी तरह का उत्साह जो है वो देश के कोने कोने से समाचार मिल रहे हैं। और हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में जिस प्रकार से अक्षत जो भेजे गए घरों में, और अब जो शोभा यात्रा के लिए जो और निमंत्रण भेजा गया और साथ साथ दीप भेजे गए विधायक गोपाल कांडा की ओर से, तो ऐसे में एक गजब का उत्साह जो है यहाँ भी लोगों में देखने को मिल रहा है। महिलाएं गीत गाती हुई अभी से ही उस उत्सव की तैयारी में जुटी हुई हैं। और कोई ध्वजा ले रहा है। और एक और खास बात है, 5100 ध्वजा जो है यहाँ राष्ट्रीय लेकर लोग महिलाएं पुरुष चलेंगे इस शोभा यात्रा में। और उनके लिए ध्वजा वितरण के लिए अलग अलग जो मंदिर है उनका चयन किया गया। सिरसा का सालासर धाम मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है। और जो उत्साह तो देखने को मिलेगा ही, और हर कोई इंतजार कर रहा है। 50 घंटे से कम समय बाकी है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। तो 22 जनवरी को भव्य शोभा यात्रा सिरसा में भी होनी है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। सिरसा में भी सियाराम गूंजेगा, बिल्कुल जी हाँ, तैयारियां जोरों शोरों से सिरसा में भी की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त भी हम दर्शकों को बता रहे हैं, 12:30 और 32 सेकंड पर यह शुभ मुहूर्त है। शुभ मुहूर्त पर पूजन स्थल पर अक्षत छोड़ा जाएगा, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा अपने अंतिम चरण में होगी। तो ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं कुटिया में उत्सव की तैयारी, जैसा कि अभी पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी भी जानकारी दे रहे थे कि तैयारियां किस तरह की है, तो उससे जुड़ी हुई ही ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो सिरसा में उत्साह देखा जा रहा है और घर घर दीपोत्सव होगा। 51,000 ये जो दीप के सेट बनाए गए हैं वो बांटे जा रहे हैं। सिरसा विधायक की तरफ से ये बंटवाए जा रहे हैं ताकि दीपोत्सव जैसा माहौल उस दिन नजर आए। भव्य शोभा यात्रा उस दिन होनी है, एक अलग तरह की शोभा यात्रा उस दिन देखने को मिलेगी। तो ये 4 तस्वीरें आप